क्योंकि हिंदू धर्म में जितनी धार्मिक किताबें हैं ये जातिवाद फैलाती हैं। अब अगर आपको इंसान बनाना है तो इस धर्म को तो नमस्ते करना पड़ेगा। ये है सर तरीका। ये सब तरीका ना देखो, ये ब्राह्मणवादियों के तरीके हैं। अरे यार ब्राह्मणवाद से नफरत करो ना, ब्राह्मण से क्यों नफरत करते हो, ये ब्राह्मणों के तरीके हैं। और मैं उनके बीच में रहता हूं, मेरे को पता है बहुत अच्छे से, मैं नस नस से वाकिफ हूं यार। मेरे को पता है ये सांप कौन से बिल में जाके सीधा होता है। ठीक है, इसलिए एकदम सही तरीका ये है कि जहां विशैला पेड़ है ना, विशैला पेड़ है हिंदू धर्म, जिस दिन ये तो नहीं सर रहा उस दिन जातिवाद नहीं रहेगा। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि परमात्मा ने ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, इस दुनिया की रचना की है। साथ ही इस दुनिया में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों को परमात्मा ने ही बनाया है। जैसे जीव, जंतु, कीड़े-मकोड़े, यहाँ तक कि इंसानों को भी परमात्मा ने ही बनाया है। और साथ ही परमात्मा ने इन सभी को अलग-अलग प्रकार का दिमाग दिया है, या कहो कि इनका दिमाग अलग-अलग तरीके से काम करता है। तो इंसानों का दिमाग भी कुछ इसी तरह काम करता है। किसी को कोई बात जल्दी समझ में आ जाती है, तो किसी को कोई बात लेट से समझ में आती है। किसी को ये बात जल्दी समझ में आ जाती है, तो किसी को ये बात जल्दी समझ में आ जाती है। और लोग सबको सबके दिमाग के हिसाब से ही जज करते हैं कि कौन दिमाग से तेज है, कौन दिमाग से बेवकूफ़ है। किसको जॉब मिल जाएगी जल्दी, किसको जॉब नहीं मिलेगी। कौन टीचर बन सकता है, तो कौन टीचर नहीं बन सकता। सबको सबके दिमाग के हिसाब से ही जज किया जाता है। मेरा नाम है अनंत और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही गधों के बारे में, जो अपने आप को बहुत दिमागदार और दूसरों को पागल समझते हैं और खुद को इंटेलिजेंट दिखाने के चक्कर में कुछ भी बक-बक करे जा रहे हैं। हिंदू धर्म को गलत बता रहे हैं, देवी-देवताओं के बारे में गलत बोल रहे हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता के बारे में भी गलत-गलत बोल रहे हैं और गलत-गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को। तो चलिए निकालते हैं इनकी होशियारी। जी, मैं अभी ये निष्पक्ष सर के चैनल पे भी गया था, तो वहाँ एक अखिल जी थे, तो उनकी बातों से मुझे खासकर ब्राह्मणों के प्रति थोड़ी-सी नफ़रत की भावना दिखी, तो मैंने उनको थोड़ा-सा समझाया था। यहाँ पर ये 4-5 गधे किसी ऐप पर ऑडियो कॉल के थ्रू जुड़ जाते हैं और फिर किसी भी एक रैंडम पर्सन को जो कि हिंदू हो, उसे लाइन पर ले लेते हैं। फिर उससे जाति धर्म के बारे में, धर्मों के बारे में, देवी-देवताओं के बारे में उल्टी-सीधी बातें करते हैं। और उसे ये चारों पाँचों मिलकर अपनी बातों में ऐसे उलझा लेते हैं और उससे उल्टी-सीधी बातें बोलते रहते हैं। उल्टा-सीधा उनके सामने प्रूव करके दिखा देते हैं। और अभी भी इन्होंने रजत नाम के किसी रैंडम पर्सन को लाइन पर ले रखा है और उससे ब्राह्मण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो चलिए सिखाते हैं इन्हें, आज इनके अब्बू हम ही बन जाते हैं। सर ब्राह्मणों के प्रति थोड़ी-सी नफ़रत की भावना दिखी, तो मैंने उनको थोड़ा-सा समझाया था कि सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। जो जातिवाद करता है तो उसको आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि तो ब्राह्मण होने जाति का मतलब ही तो जातिवादी होता है भैया जी, क्या बात कर रहे हो आप। तो अच्छा अमित तिवारी जी, आपके हिसाब से ब्राह्मण का मतलब जातिवाद होता है, जातिवाद कहलाता है। नहीं, ये किस गधे ने बताया ये आपको? ये कहाँ पर पढ़ा है आपने कि ब्राह्मण होने का मतलब जातिवाद होता है? अबे भाई, तुझे ब्राह्मण तक का तो मतलब पता नहीं और तू जाति धर्मों पर बात करने चला है। अभी भी टाइम है, सुधर जा, वरना ऊपर भी मुँह पे चप्पल पड़ेगी और यही बोलेंगे कि जा नीचे, पहले तमीज़ सीख करा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं तुझे बताता हूँ ब्राह्मण का मतलब होता क्या है। ब्राह्मण मूलतः हिंदू वर्ण व्यवस्था का वह वर्ण है, यास्क मुनि के निरुक्त के अनुसार। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म यानी अंतिम सत्य, ईश्वर या परम ज्ञान को जानता हो। अंतिम सत्य या ईश्वर या परम ज्ञान को जानता हो, वह ब्राह्मण कहलाता है। अतः ब्राह्मण का अर्थ है ईश्वर का ज्ञाता। तो कुछ आया समझ? ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, फिर वो किसी भी जाति का हो। और ये जाति वाले जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो तुम जैसे लोगों की देन है। तो इस ब्राह्मण की डेफिनेशन के हिसाब से ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। बस उसे अंतिम सत्य और परम ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। वो ब्राह्मण हो सकता है, बन सकता है। जैसे कि तुम एक तिवारी हो, मतलब आज के लोगों के हिसाब से तुम भी एक ब्राह्मण हो, क्योंकि तिवारी को ही ब्राह्मण माना जाता है। पर तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं है, इतना सा भी ज्ञान नहीं है, तो तुम एक ब्राह्मण नहीं हो, तुम गधे हो, गधे। तो ऊँच-नीच की हाँ, बात करता है, तो तो ब्राह्मण अगर ऊँच कोई माना तो ऊंचा मान ही लिया ना अपने आप को, ऑटोमेटिक है वो तो चीज। क्या बात कर रहे हो आप। वहीं पर जो नहीं मान रहा है, जो नहीं मान रहा है उसको अब ब्राह्मण हाँ, मानना ही खुद को छोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हाँ, ना। खुद को ब्राह्मण भी माने और बोले अब मैं किसी को छोटा नहीं मानता, पर ऐसा नहीं संविधान की होता है। तरफ से हाँ, ऐसा ही होता है। जो ब्राह्मण होता है, मतलब जो सच में ब्राह्मण होता है, जिसे अंतिम सत्य और परम ज्ञान की पूरी जानकारी होती है, उसके लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। उसके लिए सब एक बराबर होते हैं। वही असली ब्राह्मण कहलाता है, तुम जैसा नहीं। क्योंकि कभी भी कोई समझदार इंसान इतना मुँह नहीं चलाता, इतना फालतू नहीं बोलता, जो ब्राह्मण होता है। और हाँ, एक बार फिर से, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो, एससी का हो, एसटी का हो, किसी भी जाति का हो, वो ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसने परम ज्ञान की और अंतिम सत्य की जानकारी पा ली हो और हमेशा वो उसी रास्ते पे चलेगा, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और अगर वो उस रास्ते से भटक जाता है, उसे सब चीज़ भुला देता है वो, तो वो परम ज्ञानी नहीं कहलाएगा, मतलब कि वो ब्राह्मण नहीं होगा।
जारविस सर, सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं, ब्राह्मणवाद को ढोने वाला ब्राह्मण होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। मैं एक और तरीका बताता हूँ, एक जबरदस्त तरीका है मेरे पास जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर दिया हूं, सुनो, बढ़िया तरीका है। आपके ना हिंदू धर्म को ना उखाड़ फेंकते हैं, उससे जाति भी चली जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म रहा ना तो जाति रहेगी, जाति रही तो कोई रहेगा ब्राह्मण, अगर कोई ब्राह्मण रहा तो कोई रहेगा शूद्र। देखो, अगर तुम्हारे हिसाब से ये धर्मों को खत्म कर भी दिया ना, तो भी ये ऊंच नीच वाली बातें कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक तुम जैसी नीची सोच वाले लोग इस दुनिया पर, इस धरती पर है ना, तब तक ये कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि ऊंच नीच तो आजकल के लोग पैसे को लेकर भी करते हैं। अगर किसी ब्राह्मण के पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो लोग उसे पूछना तक पसंद नहीं करते हैं। वहीं अगर किसी गरीब या नीची जाति वाले के पास पैसे होते हैं ना, तो लोग उसके गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऊंच नीच की बात तो यहाँ पर भी आ गई, इसे कैसे खत्म करोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, धर्म को हटाने से अच्छा है कि जातिवाद ही हटा दिया जाए। जातिवाद के बिना आपका धर्म है ही नहीं, दिखा देता हूं, जो नाम लो किताब का यही दिखाता हूं, उस किताब में जातिवाद कहां है, चलो। महाभारत में तो जहाँ तक है जातिवाद नहीं है। गीता में है, महाभारत महाभारत, एक मिनट, भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, हाँ है, पर अध्याय 9 के श्लोक 32 में जातिवाद है, चलो बोलो, नाम लो आप, नाम मैं आपको दिखाऊंगा जातिवाद। नहीं, जैसे कर्ण के साथ हुआ था सर, कर्ण को भी कर्ण के साथ नहीं, एक मिनट रुको यार, मैं आपको भगवत गीता का दिखा देता हूँ ना जातिवाद, ये पढ़ो सर इसको, भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 32 पढ़ोगे इसको सामने आपके। अध्याय 9 श्लोक 32 है पाठ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य निम्न जन्मा, निम्न जन्मा का मतलब जो जन्म से नीचे ना, चलो आगे पढ़ते जो स्त्री वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो सर इसमें तो यही लिखा है कि वो आपके लिए लिखा है, पता है, जी, आप शूद्र हो ना, अब आप भगवान के शरण में नहीं जाओगे तो उसके बिना परम धाम नहीं है, आपको पता है, आप ना जन्म से ही पाप योनि हो, ये मालूम आपको? देख लो कितने अच्छे से इसने उसको घुमा दिया, सही मतलब का भी गलत मतलब आपको बता दिया, किसी को यकीन भी नहीं होगा और सब यकीन मान लेंगे। अब इसे मैं बताता हूँ आपको। ये पढ़ो सर इसको, भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 32 पढ़ोगे इसको सामने आपके। अध्याय 9 श्लोक 32 है पाठ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री वैश्य निम्न जन्मा, निम्न जन्मा का मतलब जो जन्म से नीचे ना, चलो आगे। अबे निम्न जन्मा मतलब नीचे स्तर का। उस टाइम सभी लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था, ना कि जातिवाद में। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 मतलब वैश्य व्यापारी, नंबर 4 शूद्र मतलब श्रमिक जिसमें मजदूर आते थे। उस टाइम नंबर 1 श्रेणी पर माना जाता था ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान होता था, क्या सही है क्या गलत इस चीज का ज्ञान होता था, और वो ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना था, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही आने वाले टाइम का देश का भविष्य होती थी। इसलिए उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना होता था, उन बच्चों तक पहुंचाना होता था, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ी हो वो स्ट्रांग बन सके, उन्हें नॉलेज हो सही गलत की। इसलिए ब्राह्मणों को सबसे नंबर 1 पर रखा जाता था। ठीक ऐसे ही जैसे आजकल टीचर को माना जाता है, क्योंकि टीचर के पास ज्ञान होता है पूरे जहां का, और उनके पास वो बच्चे होते हैं, आने वाली पीढ़ियां होती हैं जो आने वाले टाइम का भविष्य होती हैं। इसलिए टीचर को सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए उस टाइम ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना जाता था, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता था। आया कुछ समझ? तो उस टाइम नंबर 2 पर होते थे क्षत्रिय, जैसे आज के टाइम में आर्मी वाले भाई होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान लगाते थे और उनका फिजिकल ज़्यादा स्ट्रांग होता था, मतलब कद-काठी वगैरह ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। जैसे आज के टाइम में आर्मी वाले हमारे सब लंबे-चौड़े होते हैं, वो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान कम देते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते या जो भी है, पर वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उन्हें आर्मी में ले लिया जाता है। क्योंकि अगर हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है, तो वो आकर उनकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक वैसे ही वहाँ पर अगर कोई युद्ध वगैरह हो जाता था, तो क्षत्रिय जो दल होता था, वो वहाँ पर उस टाइम रक्षा करता था। पर जैसे आज के टाइम में कोई आर्मी वाला और पढ़ ले तो वो टीचर बन जाता है, तो वैसे ही वहाँ पर अगर कोई क्षत्रिय वाला और थोड़ा दिमाग लगा ले और थोड़ा पढ़ ले, मतलब ज्ञान ले ले वहाँ पर, तो वो भी क्षत्रिय की श्रेणी से पार करके ब्राह्मण की श्रेणी में आ सकता था। और नंबर 3 पर आते थे वैश्य मतलब व्यापारी, जिनकी दुकानें हुआ करती थी, जैसे आजकल दुकान वाले होते हैं कि पापा की दुकान है, हम भी दुकान चलाएँगे। पर अगर जैसे आजकल के लोग कि हाँ भाई मुझे दुकान पे नहीं बैठना, मुझे पढ़ना है, पढ़कर टीचर बनना है। दुकान वाले जैसे आज दुकान वाले का लड़का टीचर बन सकता है ना पढ़कर, ठीक वैसे ही किसी व्यापारी मतलब वैश्य का वो ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकता था। और नंबर 3 पर आते हैं शूद्र, जैसे आज के टाइम में मज़दूर होते थे। तो जैसे आजकल एक मज़दूर पढ़ लिख कर जैसे-तैसे पढ़ लिख कर टीचर बन सकता है ना, वैसे ही उस टाइम शूद्र ज्ञान प्राप्त कर ब्राह्मण वर्ग की श्रेणी में जा सकते थे। तो इसलिए उस टाइम जातिवाद बिल्कुल नहीं हुआ करता था, सिर्फ़ वर्णों में बाँट दिया था अकॉर्डिंग टू उनके माइंड। तो उस टाइम कोई भी जातिवाद नहीं चलता था, बस जिसकी जैसी इच्छा है, जो बनना चाहता है, अगर पढ़ाई करेगा अच्छे से तो टीचर बन जाएगा, थोड़ी कम पढ़ाई करेगा तो आर्मी में बन जाएगा, और उससे कम पढ़ाई करेगा या उसका मन नहीं होगा तो वो अपने पापा की दुकान चला लेगा, जैसे वहाँ पर व्यापारी होते थे। और अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो मज़दूरी तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम हर कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता था, जैसे आजकल
हर कोई टीचर नहीं बन सकता, अगर चाहे तो बन सकता है। ऐसे ही वहाँ पर अगर कोई शूद्र चाहे तो वो ब्राह्मण बन सकता था, ज्ञान पाकर। ठीक वैसा ही आज यहाँ पर है। समझ रहे हैं ना आप? आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे एक क्लास में सभी बच्चे पढ़ने आते हैं और उस क्लास के टीचर के लिए वो सभी बच्चे बराबर होते हैं। और कुछ टाइम जब वो पढ़ाता है तो वो देखते हैं वहाँ पर कि कुछ बच्चे अलग हो जाते हैं, कुछ बच्चे अलग हो जाते हैं, कुछ बच्चे अलग हो जाते हैं। सब अपना-अपना ग्रुप अलग-अलग बना लेते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे एक साइड हो जाते हैं, थोड़े जो कम पढ़ने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बिल्कुल लड़ाई-धड़ाई वाले होते हैं वो सबसे पीछे रह जाते हैं। अब उन टीचर ने तो उन सबको एक सा पढ़ाया, सबके लिए एक ही जैसा पढ़ाया ना। और अब उन बच्चों के हाथ में है कि कौन क्या बनना चाहता है। जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है वो इंटेलिजेंट कैटेगरी में आ जाता है, जो थोड़ा कम पढ़ता है वो दूसरी कैटेगरी में आ जाता है और जो उससे भी कम पढ़ता है वो सबसे पीछे हो जाता है। ठीक इसी तरह वहाँ पर सबकी काबिलियत मतलब दिमाग के हिसाब से सबको रखा जाता था। कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन शूद्र होगा, कौन वैश्य होगा, सब उनके ही हाथ में होता था। वैसे तुमने देखा कि इस श्लोक को इसने कितने गलत तरीके से पूरा समझा दिया था। इसका मतलब ये है, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले कोई भी हों, निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, मतलब कोई भी हो, नीचे घर में जन्मा हो, वैश्य परिवार से आता हो, शूद्र से आता हो, कहीं से भी आता हो, अगर वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं तो वे परम धाम को प्राप्त करते हैं, मतलब परम धाम को प्राप्त कर लेंगे अगर वो उनकी शरण में आते हैं। चाहे वो कोई भी स्तर का हो, मतलब किसी भी उसमें उनने जन्म लिया हो, किसी भी कहीं पर भी उनने जन्म लिया हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो कृष्ण जी की मतलब परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं तो वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसमें कहीं भी कोई जातिवाद नहीं दिख रही, मतलब कोई जाति को लेके कोई शब्द आ ही नहीं रहा। पर इस गधे ने उल्टे-सीधे तरीके से कुछ भी समझा दिया और ऐसे ही सभी लोगों को मतलब एक गलत गलत मैसेज दे रहा है कि इसका मतलब गलत है। जिन लोगों को नहीं पता वो यही सोच रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो गलत है ही। तो इसमें तो जातिवाद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा गधे तिवारी जी। और एक बात और बता दूँ, उस टाइम मतलब रामायण में ले लो, गीता में ले लो, किसी ने भी, किसी के भी नाम के पीछे तिवारी या कुछ और लगा है, कुछ और सरनेम लगा है, दिखा दो। अर्जुन है, अर्जुन के पीछे सिर्फ़ अर्जुन ही अर्जुन है। कर्ण है, कर्ण के पीछे कर्ण है। राम जी को ले लो, लक्ष्मण को ले लो, हनुमान को ले लो, भरत को ले लो, कोई भी पर्सन ले लो, किसी को भी ले लो, किसी के भी पीछे सरनेम नहीं है। ये सब आज के लोगों की देन है, तुम जैसे लोगों की देन है और तुम ही लोग कह रहे हो जातिवाद, जातिवाद। और एक बात बताता हूँ, पता है तुम्हें वेद व्यास जी कौन है? वेदों के रचयिता, जिन्होंने वेदों को सभी लोगों के तक पहुँचाया, फैलाया है। वो एक शूद्र फैमिली से थे। तुम्हारे हिसाब से जो तुम कह रहे हो नीचे फैमिली से, वो एक शूद्र फैमिली से थे और वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अंतिम सत्य की जानकारी थी उन्हें और परम ज्ञान की फुल जानकारी थी, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाते हैं। आया कुछ समझ? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और भाई तुझे इतनी ही जाति धर्म वगैरह से परेशानी है, तो तू अपने नाम के पीछे तिवारी लगा के क्यों घूमता है? और अगर तू ये कहना चाहता है कि हाँ, कि मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, मैं ब्राह्मण खुद होकर मैं तिवारी होकर उन्हीं की बुराई कर रहा हूँ, तो तू भाई कोई भी एक ऐसा प्रूफ़ दिखा दे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जिस पे तेरा पूरा नाम ना हो, मतलब सरनेम ना लिखे हों, मान जाएँगे हम तुम्हें। और भाई इनकी कुछ बातों से ये पता लग रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये हिंदू धर्म के नहीं है, किसी और धर्म के हैं और हिंदू धर्म के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। देखो नंबर 1 यहाँ पर अल्लाह जी के नाम पर कितनी वाह-वाही हो रही है, कितने खुश हैं। फरमान आया अल्लाह का फ़ोन कॉल से, तभी चाँद को जोड़ा सुन्नी ने फ़ेविकॉल से। वाह, वाह! वाह वाह, वाह, वाह! गजब वाह, वाह! गजब। अच्छा, हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट में ये करूंगा सर, आजाद भी आएंगे उनको भी बोल दूंगा मैं। पंकज रावत जी बहुत अच्छा लिखते रहते हैं, बीच बीच में इनका कमेंट हाईलाइट करते रहिएगा सर। और ये सुनो, वो पीछे से कुछ बोल रहा है, या अल्लाह। मेरा भोला है भंडारी। हाँ भाई, अरे भैया, हर हर महादेव, ये तो लिंग, ये चिन्ह तो आपका लिंग निकल पड़ा यार यार। लिंग निकल गया, सुना ना? ये चिन्ह तो आपका लिंग निकल पड़ा यार यार। लिंग निकल गया। तो इन सब चीज़ों से यही लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो जानबूझकर अपना नाम हिंदू बदल कर रख रखा है इन्होंने और ये नफ़रत फैला रहे हैं, जिससे लड़ाइयाँ हों। हिंदू खुद हिंदुओं से नफ़रत करें। और भाई जो सच में एक समझदार इंसान होगा, सज्जन इंसान होगा, जिसे समझ होगी, वो जाति धर्म वगैरह के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। वो किसी से भी किसी के धर्म के बारे में उल्टा-सीधा ना तो बोलता है और ना ही किसी से कुछ कहता है। उसे पता है ईश्वर, अल्लाह, गुरुजी सब एक ही हैं। कोई भी अलग-अलग नहीं है, ये उसके लिए सभी बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो देखो भाई इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत सरदर्दी हुई। मन भी नहीं था कि ऐसे गंदे इंसानों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, पर फिर भी ये उल्टा सीधा बोल रहे थे जाति धर्मों को लेके, भगवानों को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाऊँ, लोगों को बताऊँ कि हाँ, ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत करते हैं। तो भाई बहुत टाइम गया है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है चीज़ों को सर्च करने में। तो इस वीडियो के लिए 100 लाइक तो कम से कम कर ही देना और कमेंट भी कर देना साथ में, क्या चीज़ अच्छी लगी, सही बातें बोली हैं मैंने या गलत बोली हैं। अगर कहीं पर कुछ गलत बोला हो तो उस चीज़ के लिए भी मुझे बता देना। तो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं और भाई फिर से कहता हूँ मैं कि कम से कम 100 लाइक तो कर ही देना और साथ में कमेंट भी कर देना, बता देना सही बोला है ना मैंने। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी इसकी नॉलेज मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी इन पर,